कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मतलब कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखो। मतलब एकदम कट आउट नहीं हो जाओ, लेकिन अपनी बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ मत जाओ। मैं तो देखो हमारे कॉलेज में ऐसा था कि फ्रेशर्स नॉन फ्रेशर्स होते थे, तो मैं नीट के लिए प्रिपेयर करने वाली थी, तो मैं नॉन फ्रेशर थी, मैंने फ्रेशर्स ही नहीं लिया था, ना मैंने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। Hi everyone, welcome back to my channel. This is Khushbu Vishwakarma, MBS first year student at SMC Siddharthnagar. So guys, in this video we are going to discuss how to prepare for NEET if you are going to take a partial drop along with BMS, BDS or BSc, whatever it is. मतलब आप पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हो तो आप उन बच्चों के साथ compete करने जा रहे हो जो ऑलरेडी फुल ड्रॉप ले रहे हैं, मतलब वो सिर्फ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ आपने जो कोर्स ज्वाइन किया है उसके लिए भी पढ़ाई करनी है, ताकि अगर एज ए बैकअप ज्वाइन कर रहे हो आप उसको, तो उसको भी सेफ साइड में लेके चलना है आपको। देखो, जब हम पार्शियल ड्रॉप का सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है कि टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेज कैसे करेंगे, हमें कॉलेज भी जाना है, उसके लिए पढ़ाई भी करनी है ताकि टेस्ट वगैरह में हम सेफ स्कोर कर पाएँ, कम से कम पास हो जाए, इतना तो स्कोर कर ही लें। उसके बाद हमें नीट के लिए प्रिपेयर भी करना होता है, उसके लिए रिवीजन भी करना होता है, उसका टेस्ट भी देना होता है, तो इतना टाइम हम कहाँ से लेके आएंगे। दूसरी चीज़ आती है कि हम वो कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें जिसकी वजह से कम टाइम में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ और उसको रिवाइज कर पाएँ। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जहाँ तक रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो आप क्लास उतने दिन ही जाओ जितने से आपके बैक ना लगे, मतलब अटेंडेंस शॉर्ट ना हो। जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतने दिन क्लासेस जाओ। आप कैलकुलेट कर लो कि हाँ, अगर मतलब 75% अटेंडेंस आपके कॉलेज में चाहिए होता है तो कितने दिन आप जाओगे तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगी, तो उतने दिन कॉलेज जाओ, बाकी टाइम आप रिविजन करो, मतलब पढ़ाई करो नीट के लिए। और कोशिश करो कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है आपके, आप वहीं का वहीं फिनिश कर लो, ताकि जब आप रूम पे आओ तो सिर्फ आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना हो, मतलब नीट का सिलेबस कंप्लीट करना हो, बाकी कुछ भी कॉलेज का एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। टेस्ट वगैरह के लिए जो भी होगा चीज़ें, मतलब देखो अभी फर्स्ट ईयर में तो उतनी चीज़ें होती भी नहीं है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस देके पढ़ना पड़े। टेस्ट होंगे तो उसमें भी आपके सीनियर्स काफ़ी हेल्प कर देते हैं, वो टॉपिक्स बता देते हैं कौन सा पढ़ के जाना है, तो टेस्ट के 2-3 दिन पहले भी अगर पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपका कवर हो जाएगा। तो उतना स्ट्रेस लेके आपको कॉलेज की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मेन गोल आपका नीट है तो आप इसके लिए ही प्रिपेयर करो, मैक्सिमम टाइम आप इसी पे कंज्यूम करो। कोशिश करो कि जब आप कॉलेज जा रहे हो उससे पहले आप डिसाइड कर लो कि हाँ, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे डिसाइड कर लो कि ये ले जाके मुझे कॉलेज में पढ़ना है। मतलब ज़्यादा नहीं, 2-4 टॉपिक्स ले लो कि हाँ, ये कॉलेज में जब ब्रेक्स होंगे या फिर जो क्लासेस अगर फ्री होगा तो उसमें आप कोई टॉपिक लेके जाओ और उसको वहीं पे प्रिपेयर करके आओ। इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। कॉलेज में अगर ब्रेक मिल गया या फिर कोई टीचर नहीं आता है कॉलेज में, कई बार ऐसा होता है कि हम कॉलेज तो पहुँच जाते हैं लेकिन वो टीचर एब्सेंट है, वो पूरा पीरियड खाली जाता है, तो उसमें आप अपना नीट के लिए पढ़ाई करो। बात ज़्यादा मत करो दूसरों से, फोकस आप अपनी पढ़ाई पे रखो। देखो, आपके लिए काफ़ी टफ सिचुएशन है, एक तो आपके पास टाइम भी कम है, डिस्ट्रैक्शंस भी आपको बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब कोई आके आपको बोलेगा कि हाँ, क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब डिमोटिवेट करने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो उन सब से लड़ के आपको पढ़ाई करनी है, तो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन जो लोग पूरा फुल ड्रॉप ले रहे हैं। तो ये सब माइंड में सेट कर लो कि हाँ, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, तो लेजीनेस से काम चलने वाला नहीं है। कॉलेज में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मतलब कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखो। मतलब एकदम कट आउट नहीं हो जाओ, लेकिन अपनी बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ मत जाओ। मैं तो देखो, हमारे कॉलेज में ऐसा था कि फ्रेशर्स नॉन फ्रेशर्स होते थे, तो मैं नीट के लिए प्रिपेयर करने वाली थी, तो मैं नॉन फ्रेशर थी, मैंने फ्रेशर्स ही नहीं लिया था। ना मैंने फ्रेशर के किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, ना ही किसी कॉम्पिटिशन्स में, फेस्ट वगैरह में कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया था। जब मेन गोल मेरा नीट था तो मैंने सोचा था कि अब MBBS में जाएंगे तभी करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करने वाले। और लेकिन अगर ये भी दिक्कत करता है कि अगर नॉन फ्रेशर हो आप, अगर वहीं पे आप रुक गए तो फिर आपके लिए सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मतलब आप उतनी बॉन्डिंग नहीं बना पाते हो दोस्तों से, ना आपके बैचमेट से उतनी बॉन्डिंग होती है, ना आपसे सीनियर से उतना कॉन्टैक्ट होता है, तो ये सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। बाकी इसके अलावा तो सब सही है, चिल होकर पढ़ाई करनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। मेहनत तो आपको ज़्यादा करनी है, ये दिमाग में रखो कि आपको मेहनत बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा करनी है। पार्शियल ड्रॉपर्स का सिलेक्शन रेट बहुत कम होता है, तो ये सब मेहनत करते जाओ, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी, रिलैक्स माइंड से दोस्तों के साथ बस 2-4 दोस्त बनाओ, ज़्यादा अपना ग्रुप बनाने की कोशिश मत करो, 2-4 दोस्त रहो और चिल होकर एकदम पढ़ाई करो। अब दूसरा पॉइंट है कि आपको कौन से रिसोर्सेज ज्वाइन करने हैं, मतलब कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं जिससे आप कम टाइम में नीट के लिए प्रिपेयर कर पाओ। देखो, अभी आपके पास टाइम उतना है नहीं, अभी मुश्किल से 6-7 महीने बचे हैं। अब आप प्रिपेयर अभी से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको कॉन्साइज करना होगा अपने रिसोर्सेज को। पूरा टॉपिक्स या फिर पूरे लेक्चर्स बैठ के आप पढ़ नहीं सकते हो,
तो कोशिश करो कि मतलब जो आप पिछले साल पढ़े हुए हो उस टॉपिक को रिवाइज करो बार बार। ये नहीं कि आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो और पूरे लेक्चर्स बैठना, हर एक टॉपिक का लेक्चर देख रहे हो कि हाँ अब बेसिक मैथ से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, बेसिक मैथ के 10 लेक्चर हैं तो 10 लेक्चर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अगले चैप्टर पे जाएंगे। तो जो कम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा कम टाइम दो, और जो वेटेज जिसका ज़्यादा है उस पर अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करो। अभी उतना भी लेट नहीं हुआ है, 6 महीने बहुत होते हैं। अब वैसे भी आप अगर कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका अच्छा खासा मार्क्स होगा तभी तो ज्वाइन कर रहे हो, तो इतना तो प्रिपेयर होगा आपका। किसी भी चैप्टर में पीएचडी करने की कोशिश मत करना कि हाँ कोई एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार है, उसमें आप उसके सारे क्वेश्चंस लगा रहे हो, 200 300 क्वेश्चन लगा रहे हो, और बाकी दूसरा चैप्टर है उसको आप पढ़ ही नहीं रहे हो, बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं किया है। तो ऐसा नहीं करना है। देखो वेटेज के हिसाब से पढ़ो, मतलब जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम दो, बाकी जिसका वेटेज कम है तो उसको थोड़ा कम टाइम दोगे तभी चलेगा। अभी आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, मतलब हार्ड वर्क तो करना है लेकिन वो स्मार्टली करना है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स पे बस एक ही टॉपिक को लेके पढ़े जा रहे हो, टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। अभी आप एक काम कर सकते हो कि एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मतलब टेस्ट देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे टॉपिक्स को बहुत डीपली आप पढ़ नहीं पाओगे, इतना टाइम है नहीं आपके पास। तो कोई एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जिससे आपको इतना तो पता चल जाए कि हाँ मतलब क्या गलतियाँ हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। और आप एक चीज़ ट्राई करना कि मतलब फुल सिलेबस जो टेस्ट है वो दिसंबर से या जनवरी से देना स्टार्ट कर देना। ये मत कोशिश करना कि हाँ पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, जब सब कुछ एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फुल सिलेबस टेस्ट दूंगी या दूंगा, ऐसा नहीं करना है। बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, इंस्टा रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह थोड़ा कम देखा करो। अक्सर टाइम वेस्ट ज़्यादा इसी में हो जाता है, हम 10 मिनट के लिए मोबाइल लेके बैठते हैं और 1-1.5 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो इन सब का टाइम है नहीं हमारे पास, 6 महीने बचे हुए, तो जितना आप कंज्यूम कर पाओ पढ़ाई के लिए वो आपके लिए बेटर होगा। और बाकी एक मेन चीज़ कि मतलब आप दोस्त ऐसा बनाओ जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। अगर आप जो बच्चे कॉलेज कंटिन्यू करने वाले हैं उनके साथ रहोगे तो आप भी धीरे धीरे मतलब 1-2 महीना तो आप अपने जोश में रहोगे कि हाँ नहीं नीट के लिए पढ़ाई करनी है, ये करना है, नीट निकालना है। लेकिन जैसे जैसे उनके साथ रहना स्टार्ट करोगे वो कॉलेज में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, आप भी धीरे धीरे इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दोगे। तो 1-2 बच्चों को पकड़ो जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और उनके साथ ही बॉन्डिंग बनाओ अपनी, ताकि उनको देख के कम से कम आप मोटिवेट हो पाओ और उसके लिए प्रिपेयर कर पाओ। बाकी कोई दिक्कत हो अगर तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, बाय, कीप स्टडिंग।